Jai Janendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट वाज माय सब्जेक्ट वाइज अप्रोच एंड हाउ यू शुड अप्रोच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन द लास्ट 4 months दैट यू हैव लेफ्ट नाउ. सो डाइविंग स्ट्रेट इनटू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. सबसे पहला सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मैंने लेक्चर्स लिए थे भाविक चौकसी सर से, बट रिविजन के लिए आई फॉलोड आकाश कंदोई सर. आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्विच द टीचर दैट यू टुक योर लेक्चर्स फ्रॉम ऑन योर रिविजन, बिकॉज आपको अगर वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बेटर बैठ रही है तो डोंट स्विच बिकॉज इट माइट लीड टू कन्फ्यूजन. आई वॉज नॉट वेरी क्लियर इन हिज रिविजन्स, दैट इज द रीजन आई स्विच टू आकाश कंदोई सर एंड आई हैव नो रिग्रेट्स ऑनेस्टली. So FR के लिए what I did was during my first reading I tried making concept notes, या यूँ बोल लो कि हर कॉन्सेप्ट पे क्या जर्नल एंट्री बैठती है वैसे वाले जो भी रिलेटेड चैप्टर्स थे उनमें मैंने एक अपनी एडजस्टमेंट बुक टाइप बनाने की कोशिश करी थी, विच कुड हेल्प मी ग्लांस थ्रू द सब्जेक्ट ऑन द एग्जाम डे मॉर्निंग. सो दिस वॉज समथिंग दैट आई प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम माई फर्स्ट रीडिंग. उसके अलावा जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे आई डिड नॉट रेफर स्टडी मटेरियल एज सच. मैंने सर की जो कॉन्सेप्ट बुक थी वो वाली रेफर करी, ICI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस रेफर किए एंड सर के बुक के सर की जो क्वेश्चन बैंक थी उसके क्वेश्चंस रेफर किए. दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई डिड. उसमें भी थ्योरी क्वेश्चंस पे मैंने एज सच उतना फोकस नहीं किया था. फर्स्ट रीडिंग में मैंने हाँ इन डिटेल सारे क्वेश्चंस किए, इन इवन द थ्योरी क्वेश्चंस आई रेड देम थ्रू ऑल, बट इन द कॉन्सिक्वेंट रिविजन्स आई काइंड ऑफ स्किप्ड वो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो एकदम ही कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड थे, बिकॉज आई न्यू पेपर पैटर्न देखकर कि ये वाले क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है, और अगर आपको वो चैप्टर पे पकड़ है तो वो वाले क्वेश्चंस आप एनी विच वेज मैनेज कर लोगे. सो आई थॉट कि बिकॉज उनके क्वेश्चन बैंक में होता ही है कि ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर हैज़ लाइक 50+ क्वेश्चंस. So that is the reason I tried skipping on it. First reading में I did not follow ABC analysis, but going forward I realized कि category B के जो chapters हैं those are comparatively easier to understand. You could solve them easily and the pattern of questions repetitive होता है and उसमें as such कुछ माथा लगाने वाला काम नहीं है. So those were my main focus and I knew कि ये वाले chapters पे अगर मेरी strong पकड़ आ गई, including consolidation वगैरह वाला chapter, क्योंकि उसमें तो 100% मार्क्स कटनी है पर उसमें 5-6 भी मार्क्स आ जाते हैं, तो ये सब मिलाकर I could easily pass. So that was my first step to crack. So first reading I did entire concept book, entire question bank, शील्ड होती है एंड देन क्वेश्चनर होता है, वो पूरा किया. और FR के जो टेक्स्ट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे वो वाले एक बार गो थ्रू किए कि वो सर के क्वेश्चनर में कवर हो रहा है या नहीं है, और अगर कुछ एक आधो क्वेश्चन नए लगे तो आई जस्ट मार्क्ड इट ऑन माई इंडेक्स कि हाँ इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में से बस ये 2 क्वेश्चन रेफर करने हैं, बाकी सारे सेम है एंड यू विल बी कवरिंग इट इन क्वेश्चनर एनी विच वेज. एंड फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग इट सेल्फ मैंने एक लिस्ट बनाना चालू कर दिया था जिसमें आई कुड हाईलाइट कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो न्यू है. अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो छोटा है एंड उसके बाद में कोई आगे चलकर कोई एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो रहा है ऑलरेडी, सो आई जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन फ्रॉम द सब्सिक्वेंट रीडिंग ऑनवर्ड्स एंड ये वाले क्वेश्चन को मैंने मार्क करके रखा था जिसके अंदर मोर और लेस सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं. ऐसे मैं करती गई एंड मैंने एक लिस्ट बनाना चालू कर दी थी जिसके अंदर फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए एंड नेक्स्ट में आपके कॉलम्स आते हैं जिसके अंदर ICI स्टडी मटेरियल, सर का क्वेश्चनर, RTPs, MTPs वटेवर, उसके अंदर कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस कहाँ से क्या क्या रेफर करने हैं, ताकि मेरा जो सेकेंड रिविजन होगा, जो थर्ड रिविजन होगा, उसके अंदर एक होलिस्टिक क्लियर मेरे पास क्वेश्चन बैंक रहे जिसको मुझे रेफर करना है एंड आई वोंट वेस्ट टाइम स्क्रोलिंग थ्रू द पेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार ये शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको देख लेती हूँ. नहीं, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि आपने फर्स्ट टाइम पे आपने जो फर्स्ट रिविजन में क्वेश्चंस मार्क किए होंगे दोज विल बी इंपॉर्टेंट इनफ. फर्स्ट रीडिंग में मैं ये चीज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको खुद को ही नहीं समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं. फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन को साइड करवा सकते हो पढ़कर एक बार कि हाँ ठीक है ये बहुत ही चिंदी सा है कि ये तो पता ही था मुझे, ये तो मैं फाउंडेशन से इंटर से अकाउंट्स पढ़ती आ रही हूँ, 11th-12th से पढ़ती आ रही हूँ, ये चीज़ एकदम बेसिक है. ये वाले क्वेश्चंस जब आप हटा देते हो तो फर्स्ट रीडिंग में ये सॉर्टिंग हो गई. फर्स्ट रिवीजन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से करने हैं थोड़ी बहुत वो सॉर्टिंग हो गई. सेकंड रिवीजन में RTP, MTP, PYPs जब आप करोगे तो उनमें से कौन से क्वेश्चंस आपको मस्ट रेफर वाले हैं वो वाले क्लियर हो जाएंगे. जस्ट इन केस नाउ यू डोंट हैव मच टाइम कि आप ये सारे रिसोर्सेज कवर कर सको, सो देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स जो अपनी क्वेश्चन लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर करते हैं जिसके अंदर मोर और लेस रीसेंट RTPs, MTPs तो कवर होते ही है, पास्ट पेपर्स कवर होते ही है. सो या उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका AFM.
AFM आई डिड फ्रॉम अजय अग्रवाल, मतलब लेक्चर्स मैंने किसी और के लिए थे बट रिविजन मैंने अजय अग्रवाल से किया फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। माय फ्रेंड्स डिड इट एंड दे रिकमेंडेड कि हाँ यार इनका कम टाइम में बहुत अच्छा कवरेज है, सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। और AFM एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग पूरी उड़ चुकी थी, मतलब आई कुड नॉट इवन रिमेंबर कि डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड वगैरह के चैप्टर्स के अलावा चैप्टर्स कौन से थे हमें। सो इट वॉज एब्सोल्युटली फाइन एंड आई वेंट थ्रू अजय अग्रवाल सर के लेक्चर्स, आई मीन यूट्यूब पे जो उनके रिविजन वीडियोस डले हुए हैं वो, एंड साइमल्टेनियसली मैंने उनके कॉन्सेप्ट बुक रेफर करी बिकॉज ऑब्वियसली वो पढ़ाते हैं उसमें से है, और आप जब तक उनकी बुक से ही रेफर नहीं करोगे आपके नहीं समझ आएगी चीज़ें। तो उनके बुक में वट द बेस्ट थिंग आई फेल्ट वॉज इंटर में द प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड फॉर कॉस्टिंग फॉर FM वॉज कि मुझे समझ नहीं आता था क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। क्वेश्चन को मैं आइडेंटिफाई तो कर लेती थी कि हाँ यार शायद ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पर मुझे पता नहीं चलता था कि उसको स्टार्ट कहाँ से करना है। ना अजय अग्रवाल सर के बुक में द बेस्ट थिंग इज कि ही हैज़ गिवन काइंड ऑफ स्टेप्स फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू नो। तो वो जब आप स्टेप मेथड फॉलो करते हैं, मतलब आई एम समवन जिसको स्टेप मेथड ज़्यादा सूट होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका उतना ज़्यादा कमांड है सब्जेक्ट पे कि आप खुद से इनिशिएट कर पाते हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, नथिंग लाइक इट। तो मेरे लिए वो ज़्यादा वर्कआउट कर रहा था एंड आई वेंट अहेड विद हिज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नोट्स। क्वेश्चन एयर मैंने नहीं खरीदा था उनका, बट उनका PDF अवेलेबल है फ्रीली, सो आई वेंट थ्रू द PDF। द पॉइंट वॉज कि मैंने सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया था स्टडी मटेरियल को, तो मैंने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कर लिए और फिर मैं उनके क्वेश्चन पे गई थी। नाउ दिस इज समथिंग विच आई वेस्टेड माई टाइम इन बिकॉज हिज क्वेश्चन मोर और लेस कंटेन्स ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। तो मैं तो PDF फॉलो कर रही थी, तो आई यूज टू जस्ट इरेज ऑल द क्वेश्चन विच आई ऑलरेडी डन इन ICS स्टडी मटेरियल, बट आई शुड हैव ऑल्टरनेटिवली डन इज पहले उनका क्वेश्चन कर लेती और फिर स्टडी मटेरियल करती, तो मेरे स्टडी मटेरियल से कुछ गिने चुने क्वेश्चन निकल के आते बाहर। पर ठीक है, कोई बात नहीं, यू शुड नॉट डू इट। आई वुड रिकमेंड यू टू फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड देन गो टू द स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस, टेस्ट योर नॉलेज, गलती से भी मिस मत करना, एक भी मिस मत करना, क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे में कुछ नया नया कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन बाजू में उसके पेंसिल से कि एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल CAPM का क्वेश्चन है, तो जस्ट राइट इट कि ये CAPM का फॉर्मूला इस पर अप्लाई होता है, ये CAPM रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरीके से उसका क्वेश्चन बनता है। जनरली आपको उसका डेटा देख के आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पर स्टिल फर्स्ट रीडिंग में शायद वो चीज़ ना हो पाए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आपके दिमाग में फ्रेश है कॉन्सेप्ट, तभी उस क्वेश्चन के बाजू में लिख लो कि ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर AFM। मैंने सर के कॉन्सेप्ट नोट देखकर उसके अंदर से भी निकाल लिए थे, अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट नोट जैसा बना लिया था, क्योंकि मुझे जब तक मैं लिखूँ ना चीज़ें वो याद नहीं होती है। सो आई नीड फॉर्मूला टू बी रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने 70 पेजेस में उनके कॉन्सेप्ट नोट्स में से भी अपनी एक समरी बुक बना दी थी विच आई वॉन्टेड टू रेफर ऑन द 1.5 डे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑडिट। ऑडिट जैसे मैंने बोला कि मैंने सेल्फ किया था, तो मेरा फर्स्ट रीडिंग जो है वो मेरा फर्स्ट, जैसे आपका लेक्चर्स का टाइम होता है वैसे मेरा फर्स्ट रीडिंग का टाइम था, February-March वाला। उस टाइम पे मैंने स्टडी मटेरियल पूरा गो थ्रू गया था एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू चैप्टर्स। शुभम केसानी सर के मैंने बुक्स मंगा के रखी थी जस्ट फॉर रेफरेंस पर्सपेक्टिव, पर किया मैंने स्टडी मटेरियल से था फर्स्ट टाइम, एक्सेप्ट बैंक ऑडिट और ये सारे चैप्टर्स जिसमें स्टडी मटेरियल में मेहनत ज़्यादा है और कंपैरेटिवली उसका एज सच वेटेज कम है, तो वो वाले चैप्टर्स मैंने शुभम केसानी सर की बुक से किए थे। एंड फर्स्ट रीडिंग में ही मैंने हर चैप्टर के नोट्स बना के रखे हुए थे अपने हिसाब से। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मॉड्यूल में कोई चैप्टर 30 पेजेस का है, तो वो मेरे बुक्स में मैक्सिमम 10-12 पेजेस का होता था। उस तरीके से आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन नोट्स, ताकि मैं आगे चल के वही रिविजन्स में रेफर कर सकूँ। उसके बाद में जब फर्स्ट रिविजन की बारी आई कुड नॉट रियली गो थ्रू स्टडी मटेरियल ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि इट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आई स्विच्ड टू शुभम केसानी सर का बुक। सी ऑडिट वॉज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन था। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू शेयर यू एन इंसिडेंट, नवंबर में मेरा एग्जाम था एंड नियर सितंबर एंड और मिड सितंबर आई वेंट थ्रू अ रियली हार्ड मेंटल ब्रेकडाउन कि भाई मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मुझे ऑडिट किससे करना है, बिकॉज अंकुश ने भी उस टाइम के आसपास ही अपने लेक्चर्स लॉन्च किए थे एंड उसका बस मैंने SA 220 और SQC 1 वाला एक चैप्टर देखा था एंड आई लव्ड इट। इट वॉज इन अ वे जैसे मैं खुद अपने नोट्स बनाती हूँ, तो मैं एक सेकंड के लिए उसकी तरफ डेविएट हो गई थी कि भाई वो वाले ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। बट देन आई स्टेप्ड बैक एंड आई रियलाइज कि तू क्या कर रही है, मतलब तूने पहले स्टडी मटेरियल किया, फिर तो शुभम केसानी करी है, अब तो अंकुश पे जा रही है। हाउ द हेल विल यू रिटेन द थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग? तुझे एग्जाम में कौन सी फोटोग्राफिक मेमोरी याद आएगी, क्योंकि तूने एक चीज़ तो पढ़ी ही नहीं है। आई रियलाइज्ड, आई सॉर्टेड थिंग्स आउट, दोनों के बुक्स थोड़ी थोड़ी कंपेयर करी और मुझे जिसमें ज़्यादा कंफर्ट आ रहा था जो भी चैप्टर में, एक लिस्ट बनाई चैप्टर्स की, कौन सा चैप्टर किसकी बुक से करना है वो सॉर्ट आउट किया, और बस बाद में अब सेकंड रिविजन, थर्ड रिविजन, 1.5 डे मैंने यही फॉलो किया। सो एट द एंड प्रोफेशनल एथिक्स और SQC 1 वाला जो चैप्टर था वो मैंने अंकुश की बुक से किया, और बचे हुए सारे मैंने शुभम केसवानी प्लस सेल्फ में नोट्स जो भी थे जो चैप्टर के उससे किए। शुभम केसवानी सर के बुक में एज मच एज फ्लो चार्ट्स आई कुड क्रिएट, आई क्रिएटेड, बिकॉज आई डिड नॉट टेक लेक्चर्स, तो आई डिड नॉट नो कि उन्होंने कैसे पढ़ाया है।
जो भी चैप्टर्स, जो भी स्टैंडर्ड्स पे उनके 6-7 मिनट के वीडियोज़ थे, आई वेंट थ्रू इट। बाकी इन डिटेल मैंने एज सच कोई चैप्टर का रिविजन नहीं देखा, क्योंकि मुझे थ्योरी जैसी चीज़ कोई सामने पढ़ा रहा हो इसका लॉजिक नहीं समझ आता। हाँ, अगर आप मुझे कुछ ट्रिक बता रहे हो, अगर आप मुझे वो पॉइंट्स को कैसे लिंक करके याद रख सकती हो वो बता रहे हो, इट स्टिल मेक्स सेंस टू मी। पर वही चीज़ आप मुझे पढ़कर हिंदी में समझाओ, that does not make sense to me at all. So इसीलिए I skipped watching YouTube videos as well, and I tried कि मैं खुद से ही मल्टीपल रीडिंग्स कर पाऊँ और मैं खुद से ही शॉर्टकट्स एंड लिंकेजेस क्रिएट कर पाऊँ, जिससे मेरी खुद की मेमोरी स्ट्रांग हो। और उसके साथ साथ ही आई स्टार्टेड मेकिंग स्टिकी नोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है और उस पर मेरा कुछ एक लिंक क्रिएट हो गया, या अगर मैंने उसका कुछ एक एक्रोनिम या स्टोरी टाइप बना के रखी है, मैंने तुरंत उसको स्टिकी नोट पे लिखा एंड आई पेस्टेड इट ऑन माई वॉल, ऑन माई कबर्ड। सो जिससे मैं अगर आते जाते, जैसे मैं खाना खाने के बाद वॉक करती हूँ, तो वहाँ पे वॉक करते करते थोड़ी बहुत ही नज़र पड़ जाए और मुझे वो याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू जस्ट वॉन्ट अ ग्लिम्स ऑफ हाउ आई क्रिएट माई स्टोरीज एंड एक्सेट्रा, सो मैंने ऐसे 600 पे एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन वॉच इट, कि मैंने कैसे अपने ही आप से एक हिंदी में एक एक स्टोरी या एक गाना टाइप बनाया छोटा सा, जो थोड़ा मतलब सेंसलेस है, बट उससे मुझे सेंटेंसेस याद रह रहे थे। सो चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू, एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, बिकॉज वो एक वीडियो में आपको ऐसे 600 पूरा 100% याद हो जाएगा। सो दैट वॉज समथिंग दैट आई डिड। ऐसी वाली चीज़ें मैं किया करती थी थोड़ी सी, मुझे पागल मत समझना। उसके बाद में आता है आपका डीटी का सब्जेक्ट, डायरेक्ट टैक्स। जैसे मोस्ट ऑफ यू माइट नो कि मुझे डायरेक्ट टैक्स से बहुत डर लगता था। सो डायरेक्ट टैक्स को आई न्यू कि मुझे बहुत होल सोल डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट टैक्स में स्टडी मटेरियल बिल्कुल रेफर नहीं किया था, क्योंकि मुझे उसमें कंटेंट नहीं बढ़ाना था। मुझे ऐसा था कि बीबी सर की बुक में जितना कंटेंट दिया हुआ है उतना ही हो जाए तो काफ़ी है। सो इसीलिए आई प्रेफर्ड इट। तो मैंने कॉम्पैक्ट पूरी करी एकदम ईमानदारी से, फिर कंपाइलर पूरा किया। सिर्फ एनआर टैक्सेशन में मैंने चोरी करी, क्योंकि उसके इतने क्वेश्चंस थे जो मेरे से नहीं बन रहे थे। सो वैसे करके फर्स्ट रीडिंग मैंने ख़त्म करी। फर्स्ट रिवीजन में फिर पहले जो छोड़ा था वो सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करी बहुत अच्छे से डिटेल में। फर्स्ट रिवीजन में तो मैंने इज्जत से एकदम इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं ना, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, बेप्स, ये सारे चैप्टर्स करने की कोशिश करी थी। बट देन जैसे जैसे सेकेंड रिवीजन पे आई, फिर थर्ड रिवीजन पे आई, जैसे जैसे फोकस थोड़ा ज़्यादा ABC एनालिसिस की तरफ गया, I skipped out on those chapters, but the irony is कि मुझे DT के पेपर में चीज़ें ही नहीं आ रही थी और मैंने ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 8 मार्क के। सो देखो, कुछ भी पढ़ा हो, कभी भी पढ़ा हो, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ही क्यों ना याद आ जाता है। एंड आपको पेपर में भाई क्या चाहिए, 2 लाइन चाहिए, 3 लाइन चाहिए, बड़ा करना तो अपने को आता है उस पर से। सो तो उसको स्किप मत करो। आई वुड से कि वो वाले चैप्टर्स को भी फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट रिविजन में एटलीस्ट कवर कर लो, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि वो चीज़ क्या है। कहीं से उठकर गलती से भी अगर MCQ में एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आप उसमें से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आंसर पता कर पाओ। सो DT का कॉम्पैक्ट एंड DT का कंपाइलर, बस ये 2 ही रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे। ऑब्वियसली RTPs MTPs किए थे रिसेंट अटेम्प्ट के, क्योंकि उसके अंदर अमेंडमेंट्स आती है तो इट वोंट मेक सेंस मच। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम लोगों के टाइम पे ओल्ड स्कीम ज़्यादा नहीं आएगी, 115 BAC पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि उस पर प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन ही अवेलेबल नहीं थे। सो व्हाट आई ट्राइड डूइंग बाय माई सेल्फ वॉज कि जो क्वेश्चन हमको नॉर्मली दिए हुए हैं उसी क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से 115 BAC के हिसाब से करके देखती थी। एंड आई हैड अ फ्रेंड हु डिड हिज आर्टिकलशिप इन डायरेक्ट टैक्स एंड ही इज़ वेरी प्रोफाउंड इन टैक्सेशन। सो मैं उससे कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ वेरीफाई करवा लेती थी। एंड इस तरीके से आई ट्राइड प्रैक्टिसिंग 115 BAC। सो ये किया। इसके बाद में व्हेन आई वेंट माई सेकंड रिवीजन आई फाउंड यश खंडेलवाल ऑन यूट्यूब एंड आई लव्ड हिज वीडियोज़। कौन से वाले वीडियोज़? जो हट के टॉपिक्स पे थे। फॉर एग्जाम्पल पेनाल्टीज़ पे हो गए, फिर टाइमलाइंस पे हो गए, ये सारी चीज़ें जो बाकी लोग कवर नहीं कराते हैं, और ये चीज़ें जो मैं खुद से बना रही थी। एंड इट वॉज वेरी टायरसम, और मैं कभी बनाती थी कभी भूल जाती थी, तो मेरी वो प्रॉपर लिस्ट क्रिएट नहीं हो पा रही थी। सो ही डिड दैट जॉब फॉर द स्टूडेंट्स। तो उनके वो वाले वीडियोज़, एंड लास्ट में उनके ही क्वेश्चन बैंक के लिए अडेंडम था, जिसके अंदर ICAI ने डाले हुए लेटेस्ट क्वेश्चन, May 24 अटेम्प्ट रिलेटेड RTP MTP पेपर के जो भी क्वेश्चंस थे वो ये सारे इंक्लूडेड थे। सो सेकेंड रिवीजन के लिए मैंने उनके वो वाले क्वेश्चंस किए, और BB सर ने सेकेंड थर्ड रिवीजन के आसपास BB सर ने भी अपनी सुपर 25 क्वेश्चंस की लिस्ट निकाल दी थी। सो आई वांटेड कि एग्जाम के 1.5 डे में मुझे सुपर 25 नहीं करना है, मुझे उससे पहले ही वो एक बार गो थ्रू करना है, ताकि मैं उसके अंदर अभी से हाईलाइट कर सकूँ और उसके अंदर से एक शीट बना सकूँ कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर चीज़ आती है तो इसका एडजस्टमेंट ऐसे होने वाला है। सो जैसे मैंने FR के लिए एक एडजस्टमेंट शीट बनाई थी, मैंने DT के लिए भी एक एडजस्टमेंट शीट बना के रखती थी। सो
ऐसा किया था मैंने डीटी के लिए होल एंड सोल। जीएसटी पे अगर बात आती है तो जीएसटी के लिए मैंने रिद्धि भागमार मैम के रिवीजन वीडियोस फॉलो किए थे, नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट, नॉट फॉर ऑल चैप्टर्स, जो चैप्टर्स मुझे पर्टिकुलरली डिफिकल्ट लग रहे थे वो। जैसे डीटी में यश खंडेलवाल सर ने स्टूडेंट्स का काम आसान किया था, वैसे ही अपने जीएसटी के टाइम पे अक्षांश गर्ग वॉज लाइक नाइट इन अ शाइनिंग आर्मर। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से अपनी क्विक बाइट्स, कॉन्सेप्ट बाइट्स ऐसा कुछ बोलते हैं वो, उसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देना, कुछ एक यूनिक तरीके की समरी क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट टर्नओवर अलग अलग चैप्टर्स में कैसा होता है, ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो जनरली अपन नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने कवर करवाई। सो मैंने बस इन्हें फॉलो किया थोड़ा बहुत। क्वेश्चन बैंक और समरी बुक ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के लिए जिसके मैंने लेक्चर्स लिए थे यशवंत मंगल सर के, उन्हीं के फॉलो किए। जो मेरी फर्स्ट रीडिंग थी जीएसटी की, उसमें मैंने यशवंत सर के वॉल्यूम्स देखे थे, पूरे गो थ्रू किए थे, पूरा वॉल्यूम पूरा क्वेश्चन है। इसीलिए आई थिंक इट टुक मी 1 month, एंटायर मंथ विद ऑफिस टू डू द फर्स्ट रीडिंग ऑफ जीएसटी। तो पर ठीक है, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस भी थे उसके बीच में। फर्स्ट रीडिंग ऑफ जीएसटी मैंने पूरी वॉल्यूम से करी थी। फर्स्ट रिविजन और सेकेंड रिविजन के टाइम पे मैंने उनकी समरी बुक रेफर करी थी, द लेटेस्ट एडिशन, ताकि मुझे बार बार कॉन्शियस ना होना पड़े अमेंडमेंट्स को लेकर। तो मैंने वैसे किया था। बट सेकेंड रिवीजन में ही साथ साथ जैसे ही मैंने समरी बुक एक बार ग्लांस थ्रू करी, अब क्योंकि 2 बार वो चीज़ें पढ़ चुकी हूँ, जीएसटी में कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला, तो फास्ट हो जाता था रिविजन। उसके साथ साथ फिर मैंने एक बार जैसे ही समरी बुक खत्म करी, एक बार रामबाण पे भी गो थ्रू कर लिया था। सो फॉर ऑल दोज हु माइट नॉट नो, रामबाण एक सर की स्पेशल बुक होती है, एकदम छोटी सी, लेस देन 100 पेजेस, जिसके अंदर बहुत ही समराइज्ड तरीके में आपका जीएसटी कवर होता है, विच इज़ ईजिली मैनेजेबल इन 1.5 day। सो आईटीसी और 1-2 रिफंड्स आईटीसी, ये 2-3 बड़े चैप्टर्स छोड़कर मैंने बाकी सारे चैप्टर्स कोशिश किया कि मैं रामबाण पे कंफर्ट ला सकूँ अपना, ताकि मैं 1.5 डे में बहुत जल्दी रिवाइज कर सकूँ इन चीज़ों को। सो मैंने धीरे धीरे फिर रामबाण पे शिफ्ट होने की कोशिश करी। एंड देन थर्ड रिविजन जो मेरा हुआ हार्डली डे और 2 में, जिसमें मुझे गो थ्रू करना था बस जीएसटी, एक बार टचअप करना था जीएसटी पे, तो वो मैंने फिर रामबाण से ही किया। आईटीसी, रिफंड्स, फिर कस्टम्स के 2-3 बड़े चैप्टर, फिर एफटीपी, ये सारे चैप्टर मैंने समरी बुक से किया, पर बाकी सारे चैप्टर आई ट्राइड कि मैं रामबाण पे स्विच कर सकूँ। फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ कस्टम्स, फॉर्मूला बेस्ड है ना, उसमें एज सच कुछ है नहीं, और पता है कि इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं ये मोर और लेस फॉर्मूला पे ही बनते हैं, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पे ही बनते हैं। तो फिर ये वाले चैप्टर्स मैंने, अब जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन एक चैप्टर है, इतना बड़ा है ये वाली बुक में, पर अगर मैं वही प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन मुझे फास्ट गो थ्रू करना है, तो रामबाण में 1 and 2, बस ये 1.5 पेज में उसका पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। एंड ठीक है यार, उतनी ही वैल्यू है उसकी, उससे ज़्यादा आप आधार, पैन, उन सब में घुसोगे ना, एज सच एग्जाम ओरिएंटेड इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एंड आई डोंट थिंक कि जब एग्जाम आपके 2-3 महीने दूर हो रही है, तो यू शुड स्टिक टू दोज थिंग्स जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सो या दैट इज़ ऑल। IBS के लिए ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, सो आई वुड नॉट डेल्व इन टू इट डीपर इन दिस वीडियो। इसके साथ साथ ही आपकी IBS की तैयारी होती चल रही है, बस इतना समझ के चल लो। बाकी 2-3 दिन भी निकाल लोगे उसके लिए तो मोर देन इनफ है, बस ये कोलेट करने के लिए कि आपको कौन से स्टडी मटेरियल से क्या करना है, कैसे इंडेक्सिंग करनी है, खुद के रेफरेंस के लिए आपके फैकल्टी की बुक को और ICAI स्टडी मटेरियल को कैसे आपको लिंक करना है, बस ये थोड़ी चीज़ों के लिए आपको 1-2 दिन अलॉट करने की ज़रूरत है, उससे ऊपर नहीं। सो आई होप यू गॉट अ बेटर क्लैरिटी। दिस वॉज कि मैं अपने प्रिपरेशंस के टाइम पे क्या कर रही थी, 1.5 डे में एग्जैक्टली मैंने क्या किया, कैसे किया, कौन सी बुक रेफर करी, उसके लिए आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक एवरीवन, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।